कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन सही बात है। लोगों का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ बातें बनाना। मेरी आज की जो कहानी है वो इसी बात पे है। किसी राज्य में एक राजा रहता था, और वो राजा का जो मंत्री था, वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। राजा बिना उसकी सलाह मशवरा लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करता था। तो इस वजह से दरबार में बहुत से लोग थे जो उस मंत्री से बहुत जलते थे, चिढ़ते थे। तो एक दिन भरी सभा में बहुत से दरबारी थे, वहां पे मंत्री भी था और राजा भी थे। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तुम तो बहुत समझदार हो और तुम्हारे पास मतलब इतनी बुद्धि है कि तुम कुछ भी असंभव काम जो है वो संभव कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा जो लड़का है बिल्कुल तुम्हारे विपरीत है। उसमें कोई बुद्धि नहीं है, वो बहुत मंद बुद्धि और बेवकूफ बच्चा है। तो इस बात से जो है मंत्री को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भरी सभा में, भरे दरबार में ऐसी बातें उनके लड़के के लिए बोली जाती हैं और लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तब मंत्री पूछते हैं कि राजा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे लड़के ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिसकी वजह से मेरा लड़का आपको मंद बुद्धि और बेवकूफ लग रहा है। तब राजा ने बताया कि मैं रोज शाम को प्रजा से मिलने के लिए जाता हूँ, वहां पे तुम्हारा लड़का भी रहता है, और मैं रोज ही उसके सामने दो सिक्के रखता हूँ, एक सोने का और एक चांदी का। और मैं उससे पूछता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा कीमती सोने का सिक्का है या चांदी का। तो तुम्हारा लड़का रोज क्या बोलता है कि चांदी का सिक्का जो है वो बहुत कीमती है और सोने का सिक्का कीमती नहीं है। ये वो रोज कहता है। तो तुम्हारा लड़का जो है वो मंद बुद्धि है, तभी तो कहता है। ये बात सुन के मंत्री को बहुत अपने लड़के के ऊपर गुस्सा आता है और दुख भी होता है। उसका मजाक इतना उड़ाया जाता है। फिर वो घर जाता है और घर जाके अपने लड़के से पूछता है कि एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा महंगा सोना होता है या चांदी होता है? इन दोनों धातुओं में सबसे कीमती धातु कौन सी होती है? तो लड़का तुरंत बोलता है कि पिताजी, सोना है, वो कीमती होता है। तब मंत्री ने उससे पूछा कि लेकिन तुम राजा जी से रोज चांदी क्यों बोलते हो? तुम्हारी इस नादानी की वजह से आज मेरा कितना मजाक उड़ाया गया भरे दरबार में लोगों के सामने। तो लड़का बोलता है कि पिताजी, रोज जब राजा जी मिलने आते हैं, प्रजा से बातें करने आते हैं, तो मेरे सामने वो रोज दो सिक्के रखते हैं, एक चांदी के और एक सोने के। तो जब मैं चांदी को कीमती बताता हूँ तो बहुत जोर से हंसते हैं, इससे उनका मनोरंजन होता है, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और सोने का सिक्का उठा के वो चले जाते हैं और चांदी का मुझे दे जाते हैं। ऐसा वो कई महीनों से कर रहे हैं, और इस वजह से मेरे पास चांदी के बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो लाके दिखाता भी है अपने पिता को कि देखिए कितने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। मेरी एक नादानी या गलत जवाब से उनका मनोरंजन होता है, वो मुझे कम बुद्धि वाला, कम अक्ल वाला समझते हैं और मेरा मजाक उड़ा के रोज चांदी का सिक्का छोड़ जाते हैं, जिससे मैं इतने सारे सिक्के इकट्ठे कर पाया हूँ। अगर मैं एक दिन भी सही जवाब दे दूंगा, जो कि मुझे पता है, तो वो उस दिन से मुझे एक सोने का सिक्का देके और चले जाएंगे। कभी फिर मुझसे वो दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उस टाइम मंत्री को समझ में आता है कि मेरा लड़का तो बहुत बुद्धिमान है। और जब भी मंत्री जाते तो दरबार में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनके लड़के का भी मजाक उड़ाते थे, और राजा ने भी मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा था। लेकिन मंत्री को पता था कि उसका लड़का क्या कर रहा है और लड़के में कितना दिमाग है, और लड़के को भी पता था कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। इसी तरह से ये दुनिया भी है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है और वो आपका मजाक उड़ाते हैं। आपकी नज़र में वो चीज़ सही है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो कभी भी किसी के मजाक उड़ाने से आप जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा से भटक मत जाइएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से, हमको तुमको क्या लेना। और मेरी आज की कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मस्त रहिए।